Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Hello. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning.
सर हमारे गवर्नमेंट पेपर्स। हाँ, आज मैं देख लेता हूँ अभी कहाँ पे रखे हुए हैं। एक्चुअली अभी देखना पड़ेगी, मैं भी आया हूँ तो मैं कल बता दूंगा आपको। ओके, आज चेक कर लेता हूँ यस कहाँ पे सर। रखे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हो गया था? फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट आपका हो गया था कंप्लीट। यस सर, हो गया था फर्स्ट एक्सरसाइज सर। कंप्लीट। 9.1 हो गया था पूरा। हाँ ठीक है। हो चुका था पूरा। तो अब हम देखते हैं ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो आपको पता ही है, रेशनल नंबर्स में हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चारों जो मेन ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, वो हम 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट है एडिशन। तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर जैसे आपको दिया है 7/3 प्लस -5/3। तो अगर हम पॉजिटिव रैशनल नंबर में नेगेटिव रैशनल नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमें लेफ्ट साइड में मूव करना होगा। क्या करना होगा? लेफ्ट साइड में मूव करना होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/3। जैसे हम 7/3 पर थे, हमें 5/3 ऐड करना है इसमें, बट नेगेटिव। तो नेगेटिव को ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, 5/3। तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? 2/3 पर। आप इसको सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। क्या हो जाएगा? 7 - 5, तो ये हो जाएगा 2/3। 2/3। ठीक है, आप फ्रैक्शंस में ये सब चीजें रीड कर चुके हो। ठीक है, ये हो गया। अगर आपके जैसे इन्होंने एक आंसर दिया है कि ये 7/3 पर था, इसने एक बॉल को थ्रो किया। तो थ्रो करने के बाद वो बॉल कहाँ पर, ठीक है, उस बॉल को थ्रो कर दिया यहाँ से इस टाइप से, तो टकरा के फिर से यहाँ पर आ गए। तो ये इतना डिस्टेंस हमारा आ गया। ठीक है, तो ये होगा हमारा 7/3 माइनस 5/3 हो जाएगा। मतलब फाइनली हम एडिशन करना चाह रहे थे, बट हो गया क्या? सब्ट्रैक्शन हो गया। तो इस टाइप से अब हम नेगेटिव 7/8 में अगर 5/8 को प्लस करेंगे, तो नेगेटिव इंटीजर्स में हम पॉजिटिव को ऐड करेंगे, राइट साइड में मूव करना होगा। तो ये याद रखना कि अगर नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर नहीं, सॉरी, रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो राइट साइड में मूव करेंगे। तो आप कहाँ पर थे? -7/8 पर थे। इसमें आपने ऐड किया 5/8 को, तो राइट हैंड साइड में मूव करना है, क्योंकि बिकॉज ये पॉजिटिव 1 2 3 4 एंड 5, 5/8। अब जब हमने ऐड किया तो हम आ गए -2/8 पर। और अगर हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो 7/8 प्लस 5/8, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा लिखा हुआ है वो साइन के साथ हम इन्हें ऐड कर देंगे। तो -7 + 5 कितना होगा? तो -7 + 5 हो जाएगा -2, -2/8 कितना हो जाएगा? -2/8। ठीक है, तो इस टाइप से हमें एडिशन, वैसे तो ये नंबर लाइन के थ्रू एडिशन है, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। हमें डायरेक्टली ही करना है, बट नंबर लाइन का एडिशन भी हमें पता होना चाहिए कि नंबर लाइन पर कैसे ऐड किया जा सकता है। ठीक है, सर क्या करवा रहे हो अभी? मैं लीव हो गया था सर, मतलब कुछ प्रॉब्लम की वजह से। हाँ, अब देखो, ये जो नंबर हेलो फाइंड, हेलो, हेलो हेलो सर, एक्सरसाइज करवा रहे हो? हाँ अभी ये करवा रहा हूँ, ट्राई दिस करवा रहा हूँ। ठीक अच्छा है, हाँ हाँ।
तो ये नंबर को अगर हम नंबर लाइन के हेल्प से ऐड करना चाहते हैं, जो रेशनल नंबर से इनको ऐड करना है हमें विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन, तो कैसे ऐड करेंगे, या फिर हम डायरेक्टली ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्वेश्चन है हमारा -3/7 सर 13 2/3, ठीक है ना, +2/3। तो सबसे पहले हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, सेम करना होगा। तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, एलसीएम ऑफ 3 और 7 21 आएगा सर। 7 and 3, 21। दैट इज 21 एलसीएम आएगा। तो पहले दोनों के डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे, तो दैट इज -3 और नीचे मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 हाँ, तो ये हो और जाएगा उसमें मल्टीप्लाई बाय 7, ये हो जाएगा -6, अरे सॉरी -9 और 7 -9 और 21 हाँ दस। -9 और 20 2/3 करेंगे तो ये हो जाएगा21 और हो गया, हाँ 21। 14 ठीक है ना। सर तो 14 आता है। अच्छा हाँ, -9 7 मतलब मल्टीप्लाई लिखा है। ये कर लो। ठीक है ना, 14/7 ये सर हो जाएगा। 21 आएगा सर, तो 21 आएगा। 14 के नीचे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम नंबर लाइन की हेल्प से ऐड करेंगे। तो नंबर लाइन अगर बड़ा नंबर है तो हम उसे बना नहीं सकते। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हुआ नंबर लाइन का, नंबर लाइन की हेल्प से एडिशन करना में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हुआ कि हम उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इतने बड़े नंबर को। ठीक है ना, तो हमें -9/21 चाहिए। तो ये फर्स्ट वाला जो होगा -1/21 होगा। ठीक है, फिर सेकंड वाला क्या होगा, -2/21। सर ये नंबर कैसे लाइन करते बनाना हैं, कंपलसरी है। -9/21। ठीक है, अब इधर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो 1/21, 2/21। हम डिनोमिनेटर में सेम किया हमने 3/21। ऐसे करते गए तो ये बहुत आगे तक हम पहुंच गए। अब हमें इन दोनों में माइनस, हम यहाँ पर खड़े हैं -9/21 पर, हमें एडिशन करना है 14/21 को। मतलब 14 स्टेप्स हमें किस साइड में मूव करना है, राइट साइड में। तो राइट साइड में हम 14 स्टेप मूव करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो 9 में आप आ जाओगे 0 पर। 9 स्टेप जब आप मूव करोगे तो कहां पर पहुंच जाओगे, 0 पर। फिर बचे हुए रिमेनिंग 14 में से 9 हमने चला लिए, 0 पर आ गए। तो रिमेनिंग कितने बचे अब बताओ, 14 में से 9 स्टेप, हाँ 5 बचे। तो आप जैसे 1 2 3 4 एंड 5, तो आप पहुंच जाओगे यहाँ पर, कहां पर, 5/21। अब ये नंबर अगर बहुत बड़ा हुआ, नीचे डिनोमिनेटर में 100 आ गया, 200 आ गया, तो हम नंबर लाइन बना नहीं सकते इतनी बड़ी नंबर लाइन। तो ये एक ड्रॉबैक था नंबर लाइन का, इसीलिए हम कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन नहीं करेंगे। समझ में आया, हम नंबर लाइन की हेल्प से कर तो सकते हैं बट हम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जब ये इतनी बड़ी नंबर लाइन 21, अगर हमने जो डिनोमिनेटर है उसके 21 पार्ट्स किए हैं अभी हमने, तो ये इतनी छोटी नंबर लाइन में नहीं हो पा रहा है। तो जब 100 पार्ट्स होंगे, 200 पार्ट्स होंगे, तब हम इस नंबर लाइन को कैसे डिनोट कर पाएंगे। तो ये ही ड्रॉबैक के कारण नंबर लाइन से एडिशन नहीं होता है। डायरेक्टली हम एडिशन करेंगे कैसे, डिनोमिनेटर सेम किए, डिनोमिनेटर सेम है तो इसको लिख दिया 21, यहाँ पर किया -9 + 14। तो -9 + 14 कितना हो गया,
+5 माइनस, हाँ 6 हो गया शायद, 6 हाँ तक सर जाएंगे वही हम, बात है, 6 तक जाएंगे। -5। -5 आएगा कि 6 आएगा? हाँ -5 ही आएगा, हाँ ठीक है ना। तो दैट इज माइनस नहीं +5 आएगा, +5/21। क्यों? क्योंकि 14 वाला जो नंबर है वो बड़ा है, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। देखो हम 5 पर ही पहुंचे थे, ठीक है ना। तो 5/21 आपको यहाँ पर पहुंच गए आप 5/21 पर। तो हाँ सर पहुंच गए। ये है Yes. हमारा एडिशन। हम नंबर लाइन की हेल्प से एडिशन करना नहीं, मतलब जब भी हम एडिशन करेंगे तो हम नंबर लाइन की हेल्प से नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है। हम Yes, डायरेक्टली मेथड्स का यूज करेंगे। तो ये मेथड हम कर लेंगे जब अप्लाई, तो जितने भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होंगे हम इसी मेथड के थ्रू एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। समझ में आया? डिनोमिनेटर को पहले सेम करने का है और फिर उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। गॉट इट? Yes. ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मैंने आपको इंटीजर में बताया था। एडिटिव इनवर्स क्या होता है बताओ जल्दी से, क्या होता है एडी एडिटिव होता है, बस सिर्फ एडी होता है। जिसको ऐड करने पर उसका आंसर 0 है। हाँ बोलो, और कोई बताएगा? सर प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। लेकिन आंसर हाँ तो 0 ही आता है। हाँ, एक ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पर आंसर हमें 0 मिले, ठीक है ना, तो दैट इज एडिटिव इनवर्स। तो वो क्या होगा? एडिटिव इनवर्स होगा। जैसे सपोज 2 है, तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2। हाँ, तो -2 एक ऐसा नंबर है जिसको ऐड किया हमने 2 के साथ तो हमें आंसर 0 मिलेगा। तो 2 का एडिटिव इनवर्स हो गया -2। सी, ठीक है। तो सेम नंबर विथ अपोजिट साइन, सेम नंबर विथ अपोजिट साइन, जैसे प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो कोई भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वही नंबर होता है विथ अपोजिट साइन, साइन को चेंज करके। अपोजिट साइन मीन्स प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स आपको पता ही है कैसे करना है। अब आपका आता है, आपको टेक्स्ट बुक दिखाई दे रही है? यस सर। हाँ, तो एग्जांपल 6 देखते हैं अब हम। सतपाल वॉक्स 2/3 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस P टूवर्ड ईस्ट एंड देन फ्रॉम देयर 1:5/7 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। वेयर विल ही बी नाउ फ्रॉम P? ठीक है। तो अब अगर हम देखें एक डायरेक्शन वाला हम बना लें कि डायरेक्शन साइंस आपको पता ही है वैसे भी, ठीक है ना, फिर भी हम बना लेते हैं। दिस इज डायरेक्शन। अब इसमें ईस्ट कौन सी होगी, वेस्ट कौन सी होगी, मैं आपको बता ही चुका हूं और आपको ये पता ही होगा। हमेशा ईस्ट डायरेक्शन ये होगा एंड वेस्ट डायरेक्शन ये होगा। ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। सपोज ये P पॉइंट था यहाँ पर, ठीक है ना। तो सतपाल ने वॉक किया ईस्ट डायरेक्शन में कितना? 2/3 किलोमीटर, ठीक है ना। फिर वो यहां पर पहुंच गया A पॉइंट पर। फिर उसने वेस्ट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया फिर से, तो वो इस डायरेक्शन में चला कितना? 1:, कितना चला? 1:5/7 किलोमीटर, 1। ठीक है ना। तो वो B पॉइंट पर पहुंच गया। तो आपको बताना है कि वो P पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर होगा। क्या होगा? P पॉइंट से। तो हम हमेशा क्या करेंगे? ईस्ट डायरेक्शन में पॉजिटिव साइन के साथ एडिशन करेंगे और वेस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट को हम नेगेटिव साइन से शो करेंगे। डिस्टेंस जो भी ट्रेवल होगी हमेशा इस डायरेक्शन में वो पॉजिटिव साइन के साथ होगी और जो वेस्ट डायरेक्शन में होगी वो नेगेटिव साइन में। वैसे ही अगर हम नॉर्थ में मूव कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव साइन के साथ होगी और साउथ में मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. तो देखो, लेट अस डिनोट द Yes, sir. डिस्टेंस। इन्होंने बोला है लेट अस डिनोट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स द ईस्ट बाय पॉजिटिव साइन
and so the distance towards the west would be denoted by negative sign। इन्होंने भी वही किया कि जो ईस्ट डायरेक्शन में इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल की थी उसको पॉजिटिव साइन से डिनोट किया, एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन वेस्ट डायरेक्शन इट वुड बी डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन। तो देखो 2/3 जो डिस्टेंस थी उसको पॉजिटिव साइन से डिनोट किया, एंड जो 1:5/7 डिस्टेंस थी उसको नेगेटिव साइन से डिनोट किया। ठीक है, तो इस टाइप से हमें यहाँ पर डिस्टेंस ध्यान रखनी है। ओके, तो Yes, जब sir. हाँ तो दो Yes, sir. दोनों डिस्टेंस को हमने एडिशन कर दिया दोनों का, 2/3 प्लस -1:5/7। अब आप पहले सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करोगे? Improper. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 7 1 जा 7 एंड +5 तो -12/7। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 7। तो जब भी हम एडिशन करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें? डिनोमिनेटर को किस डायरेक्शन करना पड़ेगा। हाँ, डिनोमिनेटर को सेम करना होगा तो एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पर 21 बनाना है इसको भी और इसको भी 21। तो ये 21 बनाने के लिए फर्स्ट वाले रेशनल नंबर में आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, एंड सेकेंड रेशनल नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है, एंड दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। अब यहाँ से हमें देखने को मिला कि 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, एंड 12 3 जा हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा 14 - 36। ठीक है, अब इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो आंसर आया -1:1/21। अब माइनस साइन कौन सी डायरेक्शन में डिस्टेंस को शो कर रहा है? क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव होती नहीं है, वेस्ट। तो ये माइनस साइन ये बता रहा है कि हम वेस्ट डायरेक्शन में हैं। अभी P पॉइंट से किस डायरेक्शन में है? वेस्ट डायरेक्शन में। Yes, So direction. since it's negative, it means Satpal is a distance 1:1/21 किलोमीटर towards the west of P। मतलब ये जो माइनस साइन है ये क्या बता रहा है कि डिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होती है। ये माइनस साइन बता रहा है कि आप वेस्ट डायरेक्शन में हो। किस डायरेक्शन में हो? वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है ना, हमने अभी ऊपर ही लिखा है कि हम नेगेटिव साइन किससे डिनोट करेंगे? डिस्टेंस इन वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ से नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जब आप पहले चले थे तो आप ईस्ट डायरेक्शन में थे तो आपकी पॉजिटिव डिस्टेंस थी, जब आप चले दूसरे टाइम तो नेगेटिव डिस्टेंस हो गई, और मतलब आप अभी वेस्ट डायरेक्शन में हो। पी जो पॉइंट था उसके वेस्ट डायरेक्शन में हो। समझ में आया? यस Yes. सर। हाँ, डिस्टेंस नेगेटिव कभी नहीं होती है, याद रखना है हमको। चलो अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पर। सब्ट्रैक्शन भी आपको आता ही है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करना कैसे करना है? दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर देना और सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे इन्होंने किया 5/7 - 3/8, तो अब 5/7 और 3/8 को हम माइनस तो कर नहीं सकते जब तक कि दोनों के डिनोमिनेटर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम देखते हैं यहाँ पर 5/7, ये है 5/7 - 3/8, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 56। 56 आएगा। तो दोनों के डिनोमिनेटर को हम 56 बना देते हैं, तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से। तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40 अपॉन 56 माइनस 3 7 जा 21 ठीक है ना, अपॉन 56। तो जब हम इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं तो डायरेक्टली एडिशन हो जाएगा। एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है
डिनोमिनेटर में आ जाएगा 56 और यहाँ आ जाएगा 40 माइनस 21। तो ये कितना हो जाएगा? 40 में से माइनस करेंगे 21 को तो हो जाएगा 19। कितना हो जाएगा? 19। तो आंसर आपका फाइनली 19/56 आ गया। ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है देखो, तो ये था एक, अगर यहाँ पर आपको किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, while subtracting two rational number we add the additive inverse of rational number that being subtracted। मतलब इसका मतलब ये है, इसका मीनिंग ये है कहने का कि जब भी हम किसी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ये इस नंबर को, तो हम इस वाले नंबर का एडिटिव इनवर्स प्लस कर देंगे। ठीक है ना। तो 14/5 का एडिटिव इनवर्स कितना होता है? 14/5 का एडिटिव इनवर्स होगा -14/5। तो इसको हमने ऐड कर दिया। तो दोनों का मतलब यही होता है, देखो 5/3 माइनस 14/5 लिखो, या फिर इसको एडिटिव इनवर्स के फॉर्म में लिख दो आप। एडिटिव इनवर्स के फॉर्म में मतलब हमने 5/3 लिया, उसको ऐड कर दिया एडिटिव इनवर्स ऑफ 14/5। दोनों का मतलब एक ही है। समझ में आया? ये नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे थे अभी हमने एडिशन कर दिया। किसको? किसका एडिशन कर दिया? इस वाले नंबर के एडिटिव इनवर्स का। एडिटिव इनवर्स मतलब जो भी नंबर था उसका नेगेटिव साइन के साथ। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, चाह रहा हूं मैं? Yes, sir. यस सर। हाँ, आपको एडिशन ही करना है, बट फाइनली उन्होंने बोला यही है कि सब्ट्रैक्ट करोगे। जैसे अगर मैं बात करूं 3 में से मुझे 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 3 में मैं प्लस कर देता हूं एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। तो दोनों एक ही बात है। सब्ट्रैक्ट कर दो डायरेक्टली या उसको ऐड कर दो एडिटिव इनवर्स को, फाइनली होना तो सब्ट्रैक्शन ही है। तो यही चीज इन्होंने बोली है कि जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे मतलब आप एडिटिव इनवर्स को प्लस कर दीजिए। ठीक है। तो ये आपको फाइनली करना वही है, और ये तो बस कंफ्यूज करने के लिए था। ठीक है, कि क्या आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये दे दिया जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग टू रेशनल नंबर वी एड द ब्लैंक छोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, ये डेफिनेशन में यहाँ पर ब्लैंक लिखा होगा, ऑफ द रेशनल नंबर दैट बीइंग सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें किसको ऐड करना होगा? जो भी नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करना होगा। ठीक है, तो इस टाइप से फिल इन द ब्लैंक बनाकर पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। तो मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे -3/5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो -3/5 हमने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया, एक बार -3/5 पर हम आए तो 1 टाइम जंप किया, फिर से -3/5 जंप किया तो हम पहुंच गए -6/5 पर। तो ये नंबर लाइन का हम यूज नहीं करेंगे, इन्होंने भले नंबर लाइन से डिनोट किया है, बट हम डायरेक्टली फ्रैक्शन में जैसे करते थे वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 2 के अपॉन में मान लेते हैं 1, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 -6/5। आंसर फाइनली क्या आएगा हमारा, -6/5। ठीक है, ये तो आता है ना आपको फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन? Yes, sir. हाँ यस हाँ, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन आपको करना आता है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये तो आपको आता ही है। जैसे -3/4 को मल्टीप्लाई करना है आपको 1/7 के साथ। एक ट्राई दिस है, -3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/7। ठीक है, तो क्या करना है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 जा कितना होगा 3, तो ऊपर हो जाएगा -3 एंड 4 7 जा कितना होगा 28। तो आ गया आंसर -3/28। ठीक है,
Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now we have to move on division पे मूव करते हैं। तो डिवीजन में क्या करना होता है, किसी को कुछ पता है? जैसे अगर मैंने 1/3 को डिवाइड किया 1/2 से, तो क्या होगा? सर रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हो 1/3 multiply by 2/1. वेरी गुड। 2/1। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा इस नंबर का, तो सेम मल्टीप्लिकेशन वाली प्रोसेस करेंगे, 2/3। ठीक है ना? 2/3 आए। तो ये हो जाएगा 1 क्रॉस 2, तो ये हो जाएगा 2/3। बस यही करना था, ये सब चीजें हम फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो बस रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो गया डी। टू डिवाइड द वन रेशनल नंबर बाय अनदर नॉन जीरो रेशनल नंबर वी मल्टीप्लाई द रेशनल नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। जैसे अगर मुझे -2/3 से डिवाइड करना है, तो मैं इसका क्या कर लूंगा, -2/3 का रेसिप्रोकल कर दूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा। डिवाइड ही कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हमने उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इस टाइप से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये थी आपकी एक्सरसाइज 9.2 के पहले के क्वेश्चंस, ठीक है? तो ये ट्राई दिस आपको करना है, और एक्सरसाइज 9.2 भी आपको सॉल्व करनी है। अब आप देख के बता दीजिए मुझे 9.2 में कि कौन सा क्वेश्चन करवाना है। अपने पास अभी भी 5 to 7 मिनट्स हैं, तो मैं वो क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, ठीक है ना? फर्स्ट आप, बाकी आपको पूरा कंप्लीट करना है 9.2, और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया है। हेलो, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. सर ठीक है। हाँ सर ठीक है। कंप्लीट कर लोगे? हाँ सर हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो ध्यान रखना ये सारे क्वेश्चंस आपके नोटबुक में कल भी हमारा शायद क्लास रहेगा, आई थिंक। ट्यूसडे को आई डोंट थिंक आपका क्लास होता है। नहीं सर, कल नहीं है, परसों है। वेडनेसडे ट्यूसडे को आपका क्लास नहीं होता है। हाँ, तो वेडनेसडे को मिलेंगे, मैं आपके गवर्नमेंट मार्क्स वाले पेपर्स भी बता दूंगा, ठीक है? Yes, ओके sir. सर। ओके, और ये कंप्लीट सर आपका नहीं है। कल नहीं है? नहीं है सर, मैंने चेक किया। ओके, तो हम ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे को मिलते हैं, ठीक है? ओके सर, बाय सर। बाय वेडनेसडे को है। बाय बाय सर। बाय बाय बाय।